लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम कोई किसानों को गुमराह नहीं कर रहे, ना ही उनको भड़का रहे हैं। किसान जथेबंदियां खुद उनको किसी की पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं है। वो खुद सड़कों पर बैठी हैं पंजाब में, हरियाणा में। क्या सिर्फ बीजेपी की सरकार ही इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है? उनको कुछ पता नहीं है कैसे प्राइवेट प्लेयर आएंगे और उनकी ज़मीन के सौदे एग्रीमेंट करेंगे 21 साल के, 31 साल के, और वो ज़मीन का मालिक होते हुए भी मालिक नहीं रहेगा। ये सब कुछ है। और एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, वो अपनी मनमर्जी करेगा। जो ज़रूरी वस्तुओं का भंडारीकरण का बिल है वो भंडार करेगा, उसको स्टॉक करेगा, मर्जी से सप्लाई करेगा। मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड, इकोनॉमिक्स का रूल है। तो जब कंट्रोल ही नहीं रहेगा सरकार का उन पर, तो वो मनमर्जी करेंगे और किसान जो है वो देखते रह जाएंगे। लेकिन उनका कहना, जितने इससे पहले सरकार आई है किसी ने किसान के लिए वादा किया, लेकिन उसके वादा को किसी ने पूरा नहीं किया है। बीजेपी सरकार जो है कि किसानों के वादा को पूरा कर रही है। देखो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था, लेकिन शांता कुमार की रिपोर्ट को लागू कर दिया। तो मुझे ये बता दीजिए, जब भी कोई कानून बनाती है सरकार, लोग खुश होते हैं, लेकिन ये सरकार जब भी कोई कानून बनाती है लोग सड़कों पर आ जाते हैं। पहले एनआरसी का जो बिल, जो कानून बनाया, अब जीएसटी से उन्होंने जो राज्य हैं वो उनको भिखारी बना दिया है। अब टैक्स इकट्ठा करके इनको देते हैं और अपना पैसा वापस लेने के लिए इनकी मिन्नतें करते हैं और ये मुकर जाते हैं। तो मतलब अब किसान जो है, जो खेती है, ये संविधान में भी ये स्टेट सब्जेक्ट है। हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर तीनों छीन लिए। ये फेडरलिज्म के लिए, संघीय ढांचे के लिए बहुत खतरनाक है। ये राज्यों को भिखारी बना रहे हैं और सारी पवरें छीन रहे हैं, सारी ताकतें छीन रहे हैं राज्यों से। तो राज्य क्या करेंगे? अब मंडीकरण बोर्ड का पंजाब का 3700 करोड़ का एक पर एनम उनकी कलेक्शन है मंडी से, जिससे वो सड़कें बनाते हैं, गाँव की लिंक रोड बनाते हैं और सब्सिडी देते हैं। कोई आपदा आ जाए तो मुआवजा देते हैं। अब कहाँ से देंगे? पता नहीं कौन पैन कार्ड सिर्फ चाहिए, पता नहीं कौन खरीद के ले जाएगा पेमेंट 3 दिन में। बाद में लड़ाई कौन लड़ेगा? एसडीएम या डिप्टी कमिश्नर जो है वो पूंजीपतियों के साथ लड़ाई कर सकेगा? तो ये बिल्कुल ही किसान को निहत्था बनाने के लिए। सिर्फ खेती एक सेक्टर था जो जीडीपी में जो इस बार पॉजिटिव आया था, बाकी सारे नेगेटिव हैं, उसको भी छीनकर पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। और मैं जैसे वो दिखते हैं ना हम चैनल पर कि शेर शिकार करता है, थोड़ी देर में 50-60 की गिनती में लकड़बग्घे आ जाते हैं, वो शेर को दूर कर देते हैं, भगा देते हैं और खुद उसका शिकार किया हुआ शिकार वो खाते हैं। शेर जो है लाचार बैठा दूर से देखता है, शिकार मैंने किया था, खा कोई और रहा है। बिल्कुल उस लाचार शेर की तरह किसान की हालत कर रहा है। सर, क्या फ़ायदा हुआ इस्तीफा देने का? इस्तीफा उस समय देना था जब इस ऑर्डिनेंस को लाने के लिए कैबिनेट में विचार विमर्श चल रहा था। तब तो ये कैबिनेट में मौजूद रहती थी, तो ये हाँ करती थी। उस समय विरोध करती, उस समय वॉकआउट करती, उस समय इस्तीफा देती तो मान जाते। लेकिन अब जब गाँव में इनकी एंट्री बैन हो गई है, पंजाब में इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है जथेबंदियों का, अब इनको पता चला कि यार ये तो बहुत ही गलत है, हमें तो लोग घुसने नहीं देंगे वहाँ पर। तो अब एक इस्तीफा, एक छोटा सा इस्तीफा देके इसको कुर्बानी बता रहे हैं। पंजाबी में कहावत है, चीची नूं खून ला के शहीद बन रहे हैं, मतलब उंगली कटवा के शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, अब क्या राज्यसभा में हम विरोध करेंगे, 3 सांसद हैं, और अगर राज्यसभा में डिवीज़न होता है, मैं बाकी सांसदों को भी, बाकी विपक्ष की पार्टियां जो है उनके सांसदों को भी मैं कहूँगा कि विप को छोड़ दीजिए, ज़मीर पर जाइए और वॉकआउट वगैरह ना करें और इस बिल को राज्यसभा में रोकिए। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है? बिल्कुल किसानों के साथ खड़ी है। हमारे 3 सांसद राज्यसभा के हैं, वो इसके विरोध में बोलेंगे भी और वोट भी करेंगे। कल मैंने भी इसका विरोध किया और इसके खिलाफ जो है वो ना के पक्ष में मैंने हाथ खड़ा किया। एक पंजाबी में छोड़ सर, क्या कहेंगे ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आज स्टेटमेंट आया कि जो बिचौलिए हैं वो ज़्यादा परेशान है किसान के, और एमएसपी की बात की है, उन्होंने कहा कि किसान हमारे समझदार हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टी को गुमराह कर रही है और किसानों को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही है। क्या कहेंगे उनके? नहीं, सरकार तो पहले ही कह रही है ना कि ये तो बहुत वधिया बिल है, तो क्रांतिकारी बिल है। सिर्फ किसान ही ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बिल वधिया नहीं है, तो मतलब सरकार इंटैलीजेंट बुद्धिमान है, किसानों को कुछ पता नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। 21 ਸਾਲ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੇ क्या कहेंगे आप? ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਲੰਗੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਦੀ ਲੀਹ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। बिचौलिया के बारे में प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस? नहीं, बिचौलिया जब बड़े प्लेयर आगे बिचौली तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और जब बड़े प्लेयरों की मोनोपली हो गई ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਲੇਬਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਆੜਤੀਏ, ਮੁਨੀਮ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत हो गई मन की बात, कब करोगे जन की बात। पूछ रहे किसान और मजदूरों के पाँव के छाले हैं, सरकार जी अब तो बता दीजिए अच्छे दिन का वन।